बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग होती है धरती के तापमान का बढ़ना। तो आज से 10 से 15 सालों से अब तक जलवायु में बहुत परिवर्तन हुआ है, जिस कारण से अब गर्मी बढ़ती जा रही है। कोई भी मौसम अपने अनुसार नहीं आता है। जैसे कभी सर्दी, किसी साल सर्दी बहुत पड़ती है तो किसी साल गर्मी। तो इस प्रकार जलवायु में गर्मी बढ़ती जा रही है और पृथ्वी हमारी गर्म होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? जब धरती पर सूर्य का प्रकाश या सूर्य की गर्मी आने के बाद वह वापस नहीं जा पाता, तो उसके कारण धरती पर गर्मी बढ़ती जाती है। यही पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन यानी तापमान के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने वर्ष 1988 में एक वैज्ञानिक दल का गठन किया था। सर, अब समझ आया, पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह ग्रीन हाउस प्रभाव है। हाँ बेटा, तो अब आगे पढ़ते हैं। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC नाम से गठित इस पैनल के अनुसार वर्ष 1987 की सर्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में आधा डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और 1990 का दशक मौसम के हिसाब से इतिहास का सबसे गर्म दशक बना। सर, ये दशक क्या होता है? क्या आप इसका अर्थ बताएंगे? दशक का अर्थ होता है 10 सालों का समूह, यानी 10 साल मिलकर एक दशक बनाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। पिछले 20 वर्षों में वायुमंडल, सागर, वन्यजीवन, पर्वत, जंगल और खेतों से जुड़े तमाम पर्यावरणीय आंकड़ों की जांच पड़ताल में यह निष्कर्ष सामने आया कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कम 420 भौतिक यानी फिजिकल प्रक्रियाओं पर इसका असर पड़ा है। इसके आकलन से ज्ञात हुआ है कि 2100 ईस्वी तक पृथ्वी के औसतन तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक की खतरनाक वृद्धि हो सकती है। जी सर, मैंने भी पढ़ा है। अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण पहाड़ों की चोटियों और ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। विशेषकर ग्लेशियरों का आकार बड़ी तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का मौसम पिछले 3 दशकों में 3 सप्ताह से भी अधिक बढ़ गया है। 1940 से बैकोल झील का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। पूर्वी साइबेरिया की प्रसिद्ध बैकोल झील वर्ष वेनेजुएला में 1972 में पहाड़ों की चोटियों पर 6 ग्लेशियर मौजूद थे, जबकि अब केवल 5 ही बचे हैं। ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण 400 खरब टन अतिरिक्त बर्फ हर साल पिघलती है। यह पहले के आकलन से 7% ज़्यादा है। अर्थात ग्लेशियर पिघलने से समुद्र के पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है।